Hello. 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 जी सर। जी सर। Okay, so last time हमने बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन की थी, तो हम ऐसा करते हैं पहले ये आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट मिड टर्म रिवीजन। तो पहले तो हम मिड टर्म का सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज लिख लेते हैं और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप कहेंगे उस तरह से हम उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। यहाँ तक सही है जी? जी सर। ओके ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। मूडल में आपने देखा होगा कि कुछ क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 के सबमिशन फोल्डर्स बन गए हैं। ये जो क्विजेस के सबमिशन फोल्डर बने हुए हैं, इनमें बुनियादी तौर पर क्लास के अंदर जो भी क्विज हुआ करेगा वो आप उधर सबमिट करवा दिया करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्विजेस लें क्लास के दौरान, सरप्राइज क्विज लें, या तो जो अब तक पढ़ा है उसमें से, या फिर जो उस लेक्चर में पढ़ रहे होंगे उसी के आखिर में क्विज हो जाएगा। तो इसलिए तमाम लोग अब इस चीज का ख्याल रखें। और क्विज की वेटेज भी मैंने 5% बढ़ा दी है ताकि क्विजेस साथ साथ रहें, तो आप लोग साथ साथ रिवाइज करते रहें। और बाज़ दफा उसी लेक्चर में से क्विज होगा तो लेक्चर को आप गौर से सुने ताकि आपको बेहतर वो लेक्चर समझ आ सके। ठीक है जी? ओके। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो तो हम प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते रहे थे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर विजन में पॉसिबल हैं जो आप मिड टर्म के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डेफिनेशंस बेसिक की थी, डेफिनेशंस ऑफ व्हाट कंप्यूटर विजन क्या है, डिजिटल इमेज और कंप्यूटर ग्राफिक्स, इनमें बुनियादी फर्क क्या है इसकी डेफिनेशंस हमने देखी थी। यहाँ तक सही है जी? जी सर। And then what we did was types of images, जिसके अंदर हमने देखा था कौन कौन से इमेजेस थे, बाइनरी इमेज, ग्रे स्केल इमेज, और तीसरा कौन सा था, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें। और कौन सा इमेज था? मोहम्मद सुहेल। सर आरजीबी। सर आरजीबी इमेज। यस, कलर इमेज। जी सर। उसके बाद हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को देखा था, और उसके बाद what we did was हिस्टोग्राम। उसके बाद हमने इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें पिक्सेल क्या होता है, पिक्सेल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और पिक्सेल इंटेंसिटी क्या होती है, इनको देखा था। यहाँ तक सही है जी? जी सर। यस सर। And then what we did was we started with transformations.
ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हमने क्या किया था, कौन बताएगा? स्केलिंग। सर ये ट्रांसलेशन स्केलिंग ये सारी इसी में थे ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसलेशन स्केलिंग की फिर हमने एग्जांपल्स की थी। उसके बाद shear in x direction, then shear in y direction, then we did translation. What else? ट्रांसलेशन की हमने एग्जांपल्स की थी और फिर हमने रोटेशन की थी। फिर क्या किया था? सर फिर हमने कंबाइंड पढ़ी थी जो मतलब मिक्स होती हैं मल्टीपल चीजें इन ट्रांसफॉर्मेशंस की यूज करके जो ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन के होती है। बाद रोटेशन में फिर हमने रोटेशन अराउंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, rotation around center of the object, and then we started with affine transformation. And then we started with projective transformation. And then what we started with pseudo inverse, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं finding and affine transformation when two images are given. सही है जी? तीसरी चीज हमारे पास जो आ गई है वो क्या है? वॉर्पिंग। वॉर्पिंग के अंदर पहली टाइप क्या थी? What was the first type? Forward, sir, forward warping. Forward warping. And the second type was backward warping. Forward warping के अंदर जो problems थी वो क्या थी? Holes were created. Backward warping using round function. इसके अंदर आपका जो आपकी जो पुअर क्वालिटी ऑफ द इमेज का वाला मसला था वो सॉल्व हो गया था। And then we started with इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? रिपीट rows were being repeated, yeah, replicated. So then we started with backward warping का हमने एग्जांपल भी की थी और उसका हमने कोड भी कर लिया था। अब बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग bilinear interpolation, एग्जांपल और इसका जो कोड है वो मौजूद है और अगर आप कहेंगे तो मैं कोड इसका गो ओवर कर देता हूँ क्योंकि कोड इफ यू वांट टू डिस्कस कोड बिल्कुल वैसे ही है जैसे राउंड फंक्शन का था, सिर्फ राउंड फंक्शन की बजाय अब हम बाइलिनियर इंटरपोलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। द रेस्ट इज और सिमिलर। अब इसमें अगर आप गौर करें तो आपकी जो पहली असाइनमेंट थी
वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से थी असाइनमेंट 1। दूसरी जो असाइनमेंट थी उसमें इमेजेस, ग्रे स्केल, बाइनरी और मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस जो थे वो आपके उसमें कवर हो गए थे। असाइनमेंट 3 के अंदर भी आपने बेसिक पिक्सल ऑपरेशंस करने थे। असाइनमेंट 4 के अंदर जो कि हैंड रिटन है उसमें ये सारा कुछ शामिल है। और असाइनमेंट 5 जो आपको मिलेगी उसमें इन्हीं चीजों को आपने कोड भी करना है। वो हम मिड टर्म के फौरन बाद आपको दे देंगे, ठीक है जी। ओके सर। तो जो हमने पढ़ा है साथ साथ उसकी असाइनमेंट्स भी हम करते आ रहे हैं। और ये जो आखिरी पढ़ा है इसकी हैंड रिटन असाइनमेंट A4 है और A5 असाइनमेंट 5 में हमने आपको what we have to give you असाइनमेंट 5 के अंदर you have to write the code। अच्छा, अब इन तमाम टॉपिक्स में से बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन का कोड, या इस टॉपिक में कोई मसला हो या कोड में मसला हो तो बता दें, मैं कोड रिवाइज करवा देता हूँ। फिर हम दोबारा से इन टॉपिक्स को मजीद जो जो करवाना होगा, डिस्कस करना होगा, वो कर लेते हैं। क्या ख्याल है? यस सर, ये रिपीट करवा दें बैकवर्ड वार्पिंग। तो बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन, बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही? नो सर। ओके, let me share the screen। बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन। अगर हमारे पास मैट्रिक्स A is equal to 2 0 0 0 1 0 0 what will be A inverse? A inverse क्या होगा? कौन बताएगा? एक चीज का ख्याल रखिए कि आपका मिड टर्म एग्जाम बहुत मुश्किल आएगा। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे अगर आपने लेक्चर्स को सही तरह से नहीं पढ़ा हुआ, नहीं समझा हुआ। मैंने लेक्चर्स यूट्यूब पर भी काफी अपलोड करवा दिए हैं। जितना ज्यादा हो सके लेक्चर्स को, स्लाइड्स को गो थ्रू करें, असाइनमेंट्स को गो थ्रू करें। दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। मोहम्मद साद आमिर, यस सर। सर ए इनवर्स होगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। Yes, A inverse is 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक अगर कोई सवाल है, ये बड़ा सिंपल है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो हमारे पास पिक्सल है, इस पिक्सल की वैल्यू को निकालें तो क्या होगा? What will be the value of this pixel? जी बताइए साद आमिर, पहला स्टेप क्या होगा? सर 3 1। पहला स्टेप, इस पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स जो कि 3 1 हैं उनको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट दिस। यहां तक पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेप? यहां तक 1.5 और 1 हमारे पास आ गया है। अब हमने 1.5 और 1 से वैल्यू उठानी है, लेकिन आप देखें कि अगर हम 1.5 और 1 इन के अंदर देते हैं तो इन के आउट इनपुट में 1.5 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो वो तो हम इनपुट नहीं कर सकते, राइट? जी सर। यस सर। So what to do? We will apply bilinear interpolation. So we will compute x lower bar, which is 1, y lower bar, which is 1, x upper bar, which is 2, y upper bar, which is 2.
So these are x lower bar, y lower bar, x upper bar, y upper bar, ये हम कंप्यूट कर लेंगे. And then what we सर will do? जी सर सर ये बताइए. आपने वैल्यूज कहाँ से निकाली हैं, एक्स अपर बार और वाई अपर बार और वाई लोअर बार वगैरह Yes. जो 1 2 वैल्यूज? Okay. इन जो जुनेद ने सवाल किया है कि ये वैल्यूज x लोअर बार i कहाँ से हैं. सबसे पहला सवाल तो ये है कि x और y क्या कहाँ से आया है. What is x and y? कोई बता सकता है? What is x and what is y? मोहम्मद साद आमिर जी बताइए. सर जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आए थे, उनमें जो फर्स्ट 1.5 है वो हमारे पास x है, और जो 1 है वो हमारे पास y की वैल्यू है, और जो नीचे 1 है वो हमारे पास होमोजेनियस कोऑर्डिनेट है. यस बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही जवाब है. 1.5 जो है ये x है, y 1 है. तो अब x लोअर बार हम फार्मूले से निकाल लेंगे. x लोअर बार इज इक्वल टू int ऑफ 1.5 यानी फ्लोर ऑफ 1.5. दिस इज बाय फार्मूला. तो इसका जवाब 1 आ गया. y लोअर बार इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ y. इसका जवाब 1 आ गया. x अपर बार इज इक्वल टू x लोअर बार प्लस 1. इसका जवाब 2 आ गया. y अपर बार इज इक्वल टू y लोअर बार प्लस 1. इसका जवाब 2 आ गया. तो ये क्लियर हो बाय गया सर? फार्मूला, ये हमने बाय फार्मूला निकाले हैं. सेम x लोअर बार y लोअर बार x अपर बार y अपर बार. अब हम थैंक यू ex सर. और ey की वैल्यू निकालेंगे. ये भी हमारे पास इसमें फार्मूला अप्लाई करना है. ex अपर बार इज x अपर बार माइनस x. ये 0.5 आ गया. ey अपर बार 1 आ गया. ex लोअर बार 1.5 माइनस 1 0.5 आ गया. और ey लोअर बार यहाँ पर 0 आ गया. बस अब जो हमारा फार्मूला था बाइलिनियर इंटरपोलेशन का, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ये देखिए ये हमारा बेसिक फार्मूला था जिसमें हम x और y अगर हमारे पास है तो x लोअर बार y लोअर बार x अपर बार और y अपर बार निकालना मुश्किल नहीं है. और उसके बाद अगर हमारे पास x लोअर बार y लोअर बार x अपर बार y अपर बार आ जाते हैं तो फिर ex अपर बार ey अपर बार ex लोअर बार ey लोअर बार इन फार्मूले से निकल आएंगे. और जब ये निकल आएंगे तो इस पे पुट कर देंगे और आपका जवाब आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने जो वैल्यूज निकाली हैं उनको हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया एंड वी गेट द आंसर 12.5. और वो 12.5 हम इधर लग देंगे एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछना. मोहम्मद साद आमिर क्या सवाल है भाई? सर मैंने ना ये इसको सोल्व करा था इक्वेशन को, तो मैंने तब भी ग्रुप में पूछा था कि ये आई एम इन और इसमें जो एक्स लोअर बार और वाई लोअर बार है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास कोई ऐसी आ जाती है जो कि कोऑर्डिनेट हमारे पास अवेलेबल ना हो आई एम एन मैट्रिक्स के अंदर, तो देन हम कौन सी वैल्यू वहां पे पुट करेंगे? उसकी जगह आप इन लेट्स से इन 0,0 या कोई भी ऐसी वैल्यू आती है तो इन की जगह पूरे की जगह पर आप 0 लिख देंगे. ओके सर. और कोई सवाल? वेरी गुड. इसका मतलब है आपने सॉल्व किया है तो आपने क्वेश्चन रेज किया. अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करता है इसका मतलब है वो सीखना चाहता है, वो पूछना चाहता है, वो समझना चाहता है. सो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग. सो एनी अदर क्वेश्चन? साथ ने जैसे क्वेश्चन किया, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? तो ये 12.5 हम यहाँ पर रख देंगे. अच्छा अब हम कोड चला के देखते हैं. देखिए कोड बड़ा सिंपल है. हम कोड को ड्राई रन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा. आप x इज इक्वल टू 1.5 और y इज इक्वल टू 1 ये अपनी अपनी कॉपीज पे लिख लें. x इज इक्वल टू 1.5 y इज इक्वल टू 1 ये अपनी कॉपीज पर लिख लें. लिख लिया सबने? सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से कोऑर्डिनेट है कोई बता सकता है? ये जो कोऑर्डिनेट है i और j यहाँ पे क्या वैल्यू है इस पिक्सल की? कौन बताएगा? सिंपल 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 सा सवाल है.
सर आप किस चीज की अहमद, वैल्यू पूछ रहे हैं? जहाँ पे मेरा पॉइंट है, ये रेड सर्कल, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके पिक्सेल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3-1. 3-1 है। 3-1 सिंपल आंसर है, इतना टाइम क्यों लगा रहे थे आप लोग? तो ये आई और जे, आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है। ये आई की वैल्यू और जे की वैल्यू अपनी अपनी कॉपीज पे लिख लें, ये अपनी अपनी कॉपीज पे लिख लें, क्योंकि मैं आगे ड्राई रन करने लगा हूँ कोड को, तो कोड को समझने के लिए आसान हो जाएगा। लिख लिया आपने? आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है, ये अपनी कॉपीज पे लिख लिया आपने? जी सर। यस सर। गुड। सीआर एक बार बोल दिया करें, ताकि मुझे ये मालूम रहे कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि देयर इज अ वेरी गुड जोक अबाउट इट कि एक हमारे टीचर हैं, वो बता रहे थे कि एक वो कोई लेक्चर दे रही थी कोई खातून, वो तकरीबन 40 मिनट तक लेक्चर देती नहीं, एंड पर कोई 40 मिनट बाद किसी ने उनको बताया कि आपका म्यूट हुआ है, तो अभी तक किसी को आवाज नहीं गई। तो 40 मिनट तक वो कंटिन्यूअस जारी लेक्चर देती रही एंड नोबडी वाज एबल टू लिसन। उसकी वजह ये थी कि इंटरेक्टिविटी जब नहीं होगी तो you will definitely have problems. So that is why the role of CR and the GR is definitely huge, that you should convey if you don't get out my voice. If you get my voice, if you are listening to me, it's good. If you don't listen and you have got hearing problem, let me know immediately. उसी वक्त मुझे बताएं, ठीक है जी? ओके सर। I3J1 ये लिख लिया सबने? CR जी सर। यस सर। अगर ये लिख लिया तो आप बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये कोड है। I11 था, 22 था, I की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 3 और 1। A इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, जरा आप वो भी अपनी कॉपी पे लिख लें। A इनवर्स मैट्रिक्स क्या है बताएं? सर 1/2। यस यस यस, गुड गुड गुड। साथ बताएं आगे। सर 1/2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1। एक्सीलेंट। अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा कि वो जो आई जे है यानी 3-1 उसको इस इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब वो 3-1 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? जरा मल्टीप्लाई करें, जो हमने अभी किया भी था, आई जे को यानी 3-1 को इस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें एंड टेल मी द आंसर। 1.5 over 1. 1.5 and 1. 1.5 एंड 1 बिल्कुल सही जवाब। तो आई न्यू और जे न्यू को के अंदर लिख ले 1.5, आई न्यू इज 1.5 और जे न्यू इज 1। लिख लिया सबने? ये पहला स्टेप क्लियर Yes, हो sir, गया लिख है, लिया। बहुत बहुत सिंपल स्टेप यस था सर लिख लिया। जी। अगर आप ये स्टेप वाइज करेंगे आपको ये कोड बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो खुद से करेंगे समझेंगे तो आपको 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे। अगर आप अभी समझ लेते हैं ज्यादा आसान रहेगा। आई जे की वैल्यू 3-1 थी, इसको हमने अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसको हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या जवाब आ गया? 1.51। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, सिंपल। ये देखिए ये हमने वही काम किया है यहाँ पर कि ये 3-1 था, इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 1.51। 3 आई था, 1 जे था, 1.5 आई न्यू है और 1 जे न्यू है। यहां तक सही है जी? यस सर। अब हमने क्या करना है, ये जो आपने एक्स लोअर बार वाई लोअर बार, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमने अप्लाई बाइलिनियर इंटरपोलेशन का फंक्शन कॉल कर देना है।
और अगर हम अप्लाई बाइलिनियर इंटरपोलेशन का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये देखिए अप्लाई बाइलिनियर इंटरपोलेशन, आई न्यू के अंदर क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? आई न्यू के अंदर क्या आएगा? यस मोहम्मद साद आमिर बताइए। सर 1.5। 1.5। जे न्यू के अंदर क्या आएगा? अज़का अमानुल्लाह। सर 1 आएगा। 1 आएगा। और जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये देखेंगे ये फंक्शन कॉल हो गया। इस फंक्शन के अंदर आई न्यू को मैं एक्स कह रहा हूं और जे न्यू को मैं वाई कह रहा हूं, और यहीं पर आगे कॉमे में आप लिख देंगे इन 1। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं सही कर देता हूँ, जस्ट वेट, गिव मी अ मिनट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर आई न्यू की थी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी जो यहाँ पर आई न्यू की थी। आई न्यू की क्या वैल्यू थी? सर 1.5। 1.5। और यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पर जे न्यू की थी, वो क्या थी? ये नहीं 1 सर। 1। अब ये x लोअर बार, y लोअर बार, x अपर बार, y अपर बार, ये तो वैसे ही निकालना है जैसे हमने पहले निकाला था कि फ्लोर x की वैल्यू है 1.5, तो फ्लोर ऑफ x क्या हो जाएगा, यानी x लोअर बार क्या हो जाएगा 1, y लोअर बार, यस फ्लोर सर। ऑफ y, फ्लोर ऑफ y, फ्लोर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा 1, x अपर बार क्या हो जाएगा 1 सर। x लोअर बार जमा 1, x लोअर बार में 2 1 था, 1 + 1 2, y अपर बार क्या हो जाएगा यस सर 2 y सर। अपर बार 2, ex अपर बार इज इक्वल टू, ये वही फार्मूला जो उधर लिखा हुआ था उसको मैंने कोड में ऐसे लिख दिया, ex अपर बार क्या हो जाएगा x अपर बार माइनस x which is 0। x अपर बार 0.5। यस एक्सीलेंट 0.5। ey अपर बार में क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। ey अपर बार, यस अस्का अमानुल्लाह 1। 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ex लोअर बार, इसमें क्या आएगा ex लोअर बार में क्या आएगा? रेज योर हैंड। ex लोअर बार, x की वैल्यू 1.5 है, x लोअर बार की वैल्यू 1 है, तो क्या जवाब आएगा? ex लोअर बार में क्या जवाब आएगा, कौन बताएगा? हेलो गाइस, यस अस्का 0.5। 0.5 बिल्कुल सही है। और ey लोअर बार में कौन बताएगा? ey लोअर बार, अमीर हमजा, यस 0 सर। 0। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, कौन सी वैल्यू? x लोअर बार, y लोअर बार, x अपर बार, y अपर बार, ex अपर बार, ey अपर बार, ex लोअर बार, ey लोअर बार। We put these values in this function. We put all these values in this function and you get the answer. अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे तो जवाब में 12.5 आ जाएगा और वो 12.5 इधर इन आउट के अंदर रिटर्न हो जाएगा। सिंपल। यहाँ यस तक सर। कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन सो फार? यहाँ तक का जो जितना हमने पढ़ा है ये सारा का सारा कोर्स में शामिल है। अब अगर आपके पास जो जो सवालात हैं, ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, ये हमने पढ़ लिया है अब तक, इसमें से मिड आएगा, इसमें जो जो सवालात हैं पूछें so that I can answer you. Hurry up guys.
एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है जी, यस सर। ओके जी। हम क्लास का इख्तिताम करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिड टर्म होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़। सर यस सर। सर सर असाइनमेंट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यस सर। सर मैंने ना असाइनमेंट 2 भी कंप्लीट की थी जिसका मेरा वाइवा हो गया, पर मैंने ना असाइनमेंट 3 अपलोड की थी तो नेट की वजह से शायद कोई अपलोड नहीं हुई फाइल। तो कल टीए ने बताया कि मेरी असाइनमेंट 3 अपलोड नहीं है, क्या आप रीटेक हो सकते हैं सर उसका? नो रीटेक इज पॉसिबल। सर मैंने किया हुआ है सर, असाइनमेंट 2 मेरी पूरी कंप्लीट है और असाइनमेंट 3 इतनी छोटी सी असाइनमेंट थी सर, ज्यादा से ज्यादा कोई 8 से 10 लाइन ऑफ कोड से सर। वो अपलोड की थी पर हुआ नहीं कोई नेट की वजह से। आप मुझे इन डिटेल ईमेल कर दें, मैं देख लेता हूँ। सर मैंने आपको ईमेल भी की है, चले मैं फिर कल जब देखूंगा वाइवा के तो बाद ही फौरन बाद ईमेल की थी। चले मिड टर्म के बाद मैं उसको चेक करूंगा और उसके बाद वी विल सी व्हाट टू डू। ओके जी सर। मोहम्मद मुबशिर नदीम। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी सर मेरे साथ भी सेम यही इशू है, कोई साइज का इशू आ रहा था तब मुझे लगा कि अपलोड होगी, लेकिन जब बाद में देखा एलएमएस पे तो वो हुई नहीं थी अपलोड। लेकिन ईमेल कर दे, असाइनमेंट मैं देख लेता हूँ। ईमेल कर दे, मैं देख लेता हूँ। ओके ठीक, ओके सर। ओके अल्लाह असाइनमेंट को ईमेल करनी है या कोई दूसरी ईमेल जिसमें आपको मेंशन करना है? नहीं, असाइनमेंट ईमेल नहीं करनी, आपने मुझे पहले तो वो ईमेल करना है आपकी जो प्रॉब्लम है। ठीक है, टीए को ईमेल करें, सीसी मुझे करें। सर। ओके ओके ठीक हो, थैंक यू सर।